ओके क्लास, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सबको स्क्रीन विजिबल है क्लास? यस मैम। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के चैनल्स के बारे में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि कौन से चैनल का हम लोग कौन से अप्रोप्रिएट चैनल का हम लोग यूज करें, जिससे हमारी जो एक कॉरपोरेशन के अंदर वो इंटरनल या एक्सटर्नल जिस तरीके की कम्युनिकेशन हो रही हो वो बेटर तरीके से परफॉर्म हो। क्योंकि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमने कोई भी एक पॉइंट की या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी रह गई बताने में, ठीक है, तो इश्यूज आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि सप्लायर से कोई इंफॉर्मेशन अगर छूट जाती है बताना, या आपने डिलीवरी डेट मेंशन तो करी है, आपको प्रियोर उससे कुछ डिलीवर करवाना है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक, और वो आप टाइमली नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके मटेरियल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, परचेज डिपार्टमेंट को इशू होगा, और फिर आगे वो प्रोडक्शन, और फिर आगे वो सेलिंग परचेजिंग सारे तक वो जाएगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आगे तक वैसी की वैसी ही लीड करती जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से हम लोग को ये पूरी बात ध्यान रखनी होती है कि हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन रखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसी के लिए हम लोगों ने देखा था एक स्ट्रक्चर वाइज कम्युनिकेशन चैनल हम लोग यूज करते हैं, जिसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को हम लोग लेकर चलते हैं। पर हम लोगों ने बात करी कि अगर बाई वे ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन ओरली भी देते हैं और कुछ एक्सप्रेशन वाइज हम लोग रिटर्न में देते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, तो अगर वो ट्रेनिंग दी जा रही है तो उस ट्रेनिंग का सेट फॉर्मेट होता है। जैसे आपको कोई नया सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी ने अपडेट किया है, तो जो सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी ने अपडेट किया है, कंपनी चाहेगी कि वो उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको पता हो कैसे काम होता है, कैसे सिस्टम में उसके कौन से कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीजें आपको कैसे पता होंगी, तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अब ट्रेनिंग के दौरान कुछ चीजें आपको रिटर्न में दी गई होंगी, जैसे कीवर्ड्स होंगे, वो आपको रिटर्न में प्रोवाइड कराए जा रहे होंगे, ताकि आप समझ सको कि कब किस जगह में कौन सा कीवर्ड यूज करना और किसी चीज का क्या प्रोसेस है। लेकिन जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है तब ओरली भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, तो वो जो ओरल बतानी जाती है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि रिटन कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद हम लोगों ने एक बात करी स्ट्रक्चर वे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम फॉर्मली चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या इनफॉर्मली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स बने जाते हैं। फॉर्मल जो पहले से ही सेट पैटर्न पे हमको बना के दिए जाते हैं, और इनफॉर्मल जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी खुद की इंटरेस्ट, लाइकिंग्स, या सेम गोल्स, या सेम डिपार्टमेंट की वजह से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन की वजह से, यानी अलग अलग उसमें कोई एक पैटर्न नहीं होता। उसमें पहले से उसको कोई रोड मैप तैयार करके नहीं दिया जाता है कि इन लोगों की टीम है और इनको साथ में परफॉर्म करना है। यानी ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की ग्रुप्स बन जाते हैं, और उन ग्रुप्स में जब कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा था तो उसे फॉर्मल या इनफॉर्मल कहते हैं। अब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, चैनल हम लोगों ने पढ़ लिए, इसके अलावा क्या होता है, लेवल्स पे आते हैं। अब अलग अलग लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ये लेवल्स जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिस लेवल पे हम कम्युनिकेट करते हैं उस लेवल पे अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना होता है। इसलिए लेवल्स बिजनेस कम्युनिकेशन के भी हमें पता होने चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, कुछ लेवल्स है। पहला है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ मास कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है आपको सिमिलर भी लगे। जब हम लोग बात करते हैं ना चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के और लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के, तो इसको डिफरेंशिएट आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल को उस जगह पे रख के अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से जब आप एक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं तो कैसे आप फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, इनफॉर्मली करते हैं, रिटन में करते हैं, या ओरली कम्युनिकेट करते हैं, या फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब जब हम लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी जब हम अपने आप को उस एक पर्टिकुलर इवेंट या उस पर्टिकुलर टास्क के बीच में रखते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से इन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक चीज ये भी जरूरी है कि जानना जरूरी है कि बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हैं, लेकिन कई बार जब लोग उसको बताना स्टार्ट करते हैं तो इतना टेक्निकल हो जाते हैं, इतना टेक्निकली आपको बताते हैं कि इजी से इजी टास्क भी टफ लगने लगता है। ठीक है, सेम वाइस वर्सा, जब बहुत लीडर आपका या आपका जो ग्रुप मेंबर है या आपके मैनेजर्स हैं, कई बार वो बहुत मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी आपको इतनी इजीली हैंडल करना बता देते हैं थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़िया रहती है, इतनी कॉन्फिडेंस वाली रहती है। कई लोग क्या होता है, बता तो पूरी बात सही रहे होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद इतना लो होता है कि हमें भी लगता है यार ये तो ऐसे बता रहे हैं, हमें तो लग रहा है बहुत मुश्किल टास्क है, मेरे से तो होने ही नहीं वाला है, ये ऐसे होगा। ठीक है, और वही अगर मुश्किल टास्क आपको आसानी से बता दे, कोई कम्युनिकेट कर दे कि नहीं अरे तो 4 स्टेप का काम है, पहले स्टेप में ये, दूसरे में ये, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इसलिए बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ओके, तो ये हम लोग आ जाते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की तरफ। हम लोगों ने जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में या फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जिसमें हम लोगों ने बात करते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे वो लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो टॉप लेवल में होते हैं। फिर हम लोगों ने मिडिल लेवल की बात करी थी, मिडिल लेवल में वो लोग होते हैं जो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो जो भी ऊपर से टॉप लेवल से जो डिसीजन लिए गए हैं उनको एग्जीक्यूशन कराते हैं मिडिल लेवल। और लोअर लेवल कौन होते हैं, वो होते हैं जो सबसे ज्यादा उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी जो भी काम होना है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। ठीक है, तो वो लोअर लेवल के ही लोग होते हैं जो उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट के लोगों में ज्यादातर इन जो कहा जाए फिजिकल एफर्ट्स की इन्हें कम जरूरत होती है, लेकिन मेंटल एफर्ट्स की टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये थिंक टैंक्स होते हैं, ये आइडियाज बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, और मिडिल में अगर हम बात करें तो मिडिल लेवल के लोगों को लीडरशिप की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि आपको कन्विंस करना होता है लोगों को कि कैसे काम करना है, तो इसलिए आपको लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप स्किल्स की ज्यादा नीड होती है, और इनको भी फिजिकल इफेक्ट्स कम करने पड़ते हैं रादर देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो लोअर लेवल में ही होते हैं, और उनको कहा जाए मैनेजरियल स्किल्स की नीड नहीं होती है, जो मिडिल लेवल या टॉप लेवल के लोगों को चाहिए होती है। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग लेवल सेग्रीगेट किए जा सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि जब हमें टॉप लेवल से कोई बात पूछनी होती है तो हमें उनके कॉन्टेक्स्ट में जाके ही बात करनी होती है और पूछना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो हमारे मैनेजर्स हैं वो हमारी बात समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की। Extrapersonal communication is the communication when participant
of the communication process uses sign languages and the other is verbal. ठीक है, यानी एक्स्ट्रा पर्सनल आपको यहाँ पे लग ही रहा है कि पर्सनल के बाद एक्स्ट्रा पर्सनल लगाया हुआ है, ठीक है, यानी और ज्यादा पर्सनलाइज दिया गया है। जैसे कई बार क्या होता है, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो कुछ लोग तो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जो फॉर्मल ग्रुप में होंगे क्लोज है, लेकिन जब इनफॉर्मल ग्रुप में ही वही क्लोजनेस आती है तो वो बिल्कुल आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं कि लंच भी उनके साथ कर रहे हैं, आना जाना भी उनके साथ है, फैमिली में भी टर्म्स बने हुए हैं, वो आपके घर जाते हैं, आप उनके घर जाते हो, तो इस तरह के रिलेशंस बन जाते हैं। तो वहां पर जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन इन जो एक्स्ट्रा पर्सनल पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसलिए जरूरी है जानना, क्योंकि इस तरह के कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी किसी भी पॉलिसी, किसी भी एक्टिविटी को इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हम लोग बात कर लें तो आपके जो नियर डियर वंस वाले जो ग्रुप बने होते हैं ना, कि जरूरी नहीं कि आप दोनों सेम सेक्शन में ही हो, अलग अलग सेक्शन से भी आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपके बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, हाँ बस वही 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 याद आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनसे आपके पर्सनल इस तरह के रिलेशन होते हैं, तो आप उनसे पर्सनली कम्युनिकेट करते हो। इससे क्या होता है, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह के जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन ज्यादा होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बना रहता है और ये बॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ऐसा गेट टुगेदर कराएं कि कहीं ना कहीं ये जो एक रिलेशन बना हो, एक्स्ट्रा पर्सनल रिलेशन, ये आप उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच रहे। तो उससे क्या होता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है, बॉन्ड बना रहता है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो बाकी लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं। ऐसा मतलब एचआर मैनेजर हमेशा इस चीज को प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साइन लैंग्वेजेस भी यूज करते हैं। ऑब्वियसली जब हम लोग पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं तो आपने देखा होगा ना, आईज विंक करना, ब्लिंक करना है, और फिंगर्स से इशारे करना, बुलाना, या अलग अलग तरह के जेस्चर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, उन्हीं के बारे में बात करी जा रही है। ये एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में का ही पार्ट रहता है, ठीक। एग्जाम्पल है, द बार्क ऑफ अ डॉग व्हेन समथिंग हैपेंस टू द मास्टर। अब डॉग बार्क करता है, अलग अलग आपने देखा होगा उसके भी साउंड रहते हैं। वेगिंग ऑफ द टेल, पूंछ हिलाने लगता है ना जब भी जो उनके सबसे क्लोज वन होते हैं घर आते हैं, ठीक है, या उनका जो मास्टर होता है वो घर आता है, या उसको फिर उनका खाना या लंच डिनर जो भी होता है उस टाइम का दे रहा होता है, तो तुरंत वो डॉगी आता है पास में और पूंछ हिलाने लगता है। तो ये समथिंग कुछ ऐसा है, आप जिसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग interpersonal communication. It involves two parties, a sender and a receiver, who uses common language to transit any message either through oral communication or written communication. अब इंटर उसके बाद हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल के बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो इंटरपर्सनली हो रहा होता है, लोग आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब ये कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, हमने सप्लायर को मेल डाली है कि भाई हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, 2 वीक्स का टाइम है, और ये क्वालिटी चाहिए, ये हमें हमें चीजें चाहिए, केमिकल्स अगर हम मंगा रहे हैं तो ये केमिकल्स की इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीजें हमें चाहिए, इतने इतने क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो हमने ये अपने सप्लायर को मैसेज किया, तो ये इंटरपर्सनल है, सप्लायर और जो परचेज मैनेजर है उन दोनों के बीच का है। सेम इसी तरह क्या होगा, एम्प्लॉय अपने मैनेजर से बात कर रहा है तो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चल रहा है। हम छुट्टी मांगने जाते हैं या कोई और अलग तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने जाते हैं, कुछ बात करने जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। और इन इन जो हम ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो कैटेगराइज कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कैटेगराइज कर रहे हैं ताकि हम समझ सके कि कौन से तरीके के कम्युनिकेशन ज्यादा होते हैं,
किस तरह के कम्युनिकेशन को लोग करना ज्यादा पसंद करते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल। क्या सब उसके लिए एलिजिबल होते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल के? नहीं। जो हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के साथ हम एक्स्ट्रा पर्सनल होते हैं। इंटरपर्सनल में जो डेजिग्नेशन आपको दी गई होती है, जब एक डेजिग्नेशन दूसरे डेजिग्नेशन से या डेजिग्नेटेड पर्सन से या ऑथराइज पर्सन से बात करता है, तो वहां पे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू ourselves. We use phrases like telling ourselves the truth or admitting the truth to ourselves. Reflection of human self awareness. और जो ये आपको प्रीफिक्स दिख रहा है ना, इंट्रा मीन्स विद इन आवर सेल्स। ठीक है, जब हम खुद से बात करते हैं, कई बार होता है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम खुद से बात करते हैं कि यार मैंने ये ऐसा किया, अगर मैं ऐसा कर लेता। लाइक हमने इतने गुस्से में बात कर ली अपने मैनेजर से, और वजह तो कुछ थी नहीं उसके पीछे, हमने किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, मैनेजर भी सोच रहे होंगे बताओ। तो ये सारी चीजें हम क्या करते रहते हैं, खुद से बात करते रहते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं एक तरीके से। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ कम्युनिकेट करते हैं, गलत हो जाता है कुछ हमसे, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, या हर बार कई कई बार होता है ना कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिन तक होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं, बहुत लाइटली लेने लगते हैं। हम कहते हैं यार हम तो अभी इतने दिन से इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमें तो उसके सारे काम पता है, हमें पता है हम कैसे काम करेंगे और हम तो कर लेंगे। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट्स निकाल लिए हैं हर चीज के। फिर हम जब खुद से अकेले बैठते हैं और सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो हमें लगता है यार मैंने गलत किया, इतने शॉर्टकट जो हमने ये ऐसा रास्ता निकाला है काम करने का, ये है तो गलत, ये करना तो नहीं चाहिए। तो इस तरह की चीजें क्या आती हैं हमारे माइंड में। ठीक है, और हम उन चीजों का असेसमेंट करते हैं और हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया। और ये बार बार होता है, छोटे छोटे इवेंट्स के लिए होता है, छोटे छोटे टास्क में होता है। इवन हम लोग जब किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल में भी बात कर रहे होते हैं, तब भी हम ये करते हैं कि कई बार होता है ना कि हम फ्रेंड जोन से ज्यादा आगे चले गए, हमने हमने उसके पर्सनल स्पेस में जाके उसको बात बोल दी। ये पर्सनल स्पेस हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा था, अगर याद हो किसी को तो। ठीक है, तो हम लोगों ने स्पेस की बात करी थी ना, प्रॉक्सिमिटी अगर याद हो तो, उसमें हम लोगों ने ये सब बात करी थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि कुछ लोगों से हम एक्विंटेंस हेलो हाय रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ से हम थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, कोई तो बहुत ही हमारे नियर डियर वंस हो जाते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, हम उनसे जब बातचीत करते हैं या कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं हर चीज के लिए। और ये सेल्फ असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इवन हम लोग अब होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी अगर हम लोग बात करें, तो जब भी हम लोग सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है ना कि ये हमने सही किया, ये हमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगली बार अगर किसी ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो सेल्फ टॉक कहते हैं ना, खुद से बातें करना। आजकल एक एड भी इस पे बनी हुई है, वो टी टाइम वाली, कुछ एक फीमेल वो बारिश के साथ में वो चाय पी रही होती है कि खुद के लिए टाइम निकालो चाय पीने के लिए। है तो चाय का ऐड, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है कि सेल्फ टॉक के लिए भी आप अपने लिए भी टाइम निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में हम लोग बात वही करेंगे जो हम लोगों ने करी थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होता है, अपसाइड डाउन होता है, यानी मैनेजर मतलब एमडीज, डायरेक्टर, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइजर्स, फिर नीचे वर्कर्स। तो ये अपसाइड डाउन हो गया। और जब अपवर्ड होगा यानी बॉटम से टॉप तक जाएगा, तो लेमैन मान लो छुट्टी की एप्लीकेशन चाहिए,
तो अपने मैनेजर को देंगे, मैनेजर बोलेगा कि भाई ये इस टाइम पे लोग ज्यादा छुट्टियां ले रहे हैं, प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है कम्युनिकेशन। और जब सेम लेवल पे होता है जो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल का मतलब हो गया एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से, प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर और अपने जो ग्रुप्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब भी इस तरह के कम्युनिकेशन होगा तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन में फिल्टर, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरह के कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं, अलग अलग तरह के, जो अप डाउन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होते हैं। बिसाइड्स इंटरनल कम्युनिकेशन, कंपनीज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल भी होते हैं, हम लोगों ने बात करी, यानी इंटरनली कम्युनिकेट और एक्सटर्नली जब हम अपने कस्टमर और कंज्यूमर से बात करते हैं। कंपनीज एक्सचेंज मैसेजेस विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर, कंज्यूमर, सप्लायर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, हमारा लोन मैनेजर जिसने हमारी कंपनी को लोन पास किया है, ये सब आते हैं। और बार बार आपको लग रहा होगा ना कि हम लोग बार बार वही कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग एक्सटर्नल वर्ड से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने शेयर होल्डर से बात कर रहे होते हैं तो हम दूसरे सेंस में बात करते हैं, जब हम लोन मैनेजर से बात करेंगे तो हम दूसरे तरीके से बताएंगे, क्योंकि उसको हमारी एसेट्स के बारे में सब अच्छे से पता होगा, कितनी एसेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वो लोन देगा। यानी हम अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत प्राइवेट होती है। तो हम हर किसी से सेम और कम्युनिकेट नहीं करते हैं या सेम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि किस तरीके की कम्युनिकेशन कहाँ पर करनी चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली कम्युनिकेशन को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं मास कम्युनिकेशन। अब हम लोग आ जाते हैं जो आज के टर्म में हम लोग यही देख रहे हैं, कोविड के टाइम में हमने यही देखा है, मास कम्युनिकेशन ही हो रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आप देखते हो ना, डेली कोविड की न्यूज आ रही है, मैगजीन्स में भी, है ना, जो जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, इन सब में ये सब मासेस तक पहुंचने वाले हैं, इनकी रीच बहुत ज्यादा है। और इसी को अगर हम लोग 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई न्यूज़पेपर्स, ई मैगजीन्स, ई जर्नल्स, ई पीरियोडिकल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि हम सारी चीजें घर बैठे एक्सेस कर रहे हैं आजकल। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जरा सी, आप देखते हो ना स्टिंग ऑपरेशंस कितने होते हैं, थोड़ी सी भी कोई इंफॉर्मेशन कहीं बाहर आ जाती है ना, उसको कितना मैनिपुलेट किया जाता है, कितनी गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और आजकल तो फिल्टर्स और वो मैनिपुलेशन भी बहुत हो रहे हैं, आपने देखा होगा ना कि वीडियोस को टेम्पर्ड किया जा रहा है। टेम्पर्ड मीन्स उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, चेंजेस कर दिए जाते हैं, कहीं पे हाथ दिखाया जा रहा है, कहीं पे हाथ नहीं दिखाया जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा ही हटा देते हैं। तो इस तरह के मैनिपुलेशन चल रहे हैं, और हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम इन इस मासेस को दे रहे हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने जैसे यहाँ और एग्जाम्पल्स दिए ना, इंटरनेट पे डाल रहे हैं, ईमेल्स में डाल रहे हैं, वॉइस मेल में डाल रहे हैं। ठीक है, इवन कई बार हम लोगों ने देखा होगा ना कि फेसबुक से लोग कहते हैं, फेसबुक से आपकी फोटो ले ली गई और वो फोटो को टेम्पर्ड कर दिया गया, या उस फोटो को कहीं और यूज कर लिया गया, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो इन सब चीजों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, डिजिटल मैनेजर हायर करते हैं, जो इस तरह की चीजों, या मीडिया मैनेजर भी बोलते हैं उनको, वो यही सब काम देखते हैं, वो यही देखते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ तक गई, कितने लोगों ने लाइक किया, डिसलाइक किया, कितने लोगों तक ये पहुंची है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोगों ने सिर्फ उसको व्यू किया है। ये सारी चीजों का असेसमेंट हमारा मीडिया मैनेजर रखता है, और वो ये बताता रहता है कि अगर, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि अगर कुछ टेम्परिंग हुई है, यानी आपके पास जो सही वीडियो है वो आपके पास है, अब वही सेम वीडियो जब वीडियो टेप या क्लिप्स आप देखते हो ना वायरल हो जाती है, तो वो ये समझ पाता है कि कहाँ पर टेम्परिंग हुई है।
तो इसके लिए पहले ये नहीं होता था, पहले लोगों को जरूरत ही नहीं थी ऐसा कुछ अपनी इमेज मेंटेन रखने के लिए, लेकिन आज के टाइम में ऐसा इमेज बिल्डिंग और इमेज मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो गया है। उसके लिए लोग मीडिया मैनेजर्स हायर करते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं मासेस से। ये उसीलिए ये क्योंकि बहुत फास्ट होता है, ये इतनी फास्ट काम करता है और इसकी रीच भी बहुत ज्यादा होती है, यानी इसके लिए कोई बाउंड्रीज सेट नहीं करी जा सकती। जहां जहां वो मीडिया जाएगा वहां वहां आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो एक पॉइंट भी अगर गलत कहीं लगा है तो वो भी आगे तक जाएगा और वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिकेशन अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करी, आई थिंक ये लास्ट ही थी मासेज वाली। तो हम लोगों ने ये जो डिस्कस करी थी यहाँ से एक्स्ट्रा पर्सनल, जब हम बहुत ज़्यादा पर्सनल टॉक करते हैं और जिसके साथ हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने देन बात करी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में जो दो पार्टीज, दो डेजिग्नेटेड लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी इंट्रापर्सनल, जो सेल्फ टॉक होता है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए हम लोग खुद से बात करते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, उस तरह का जो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल एज वेल। फिर आ गया मास कम्युनिकेशन, जब हम मासेस से डील करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली और यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। क्लास आप सब अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा और आगे दे प्लीज दी मैम। सेक्शन, ओके बेटा, सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू मैम। आप, थैंक यू बेटा, वेलकम, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बेटा। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। अपनी अटेंडेंस में अपना सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास। जिनकी अटेंडेंस आ जाए वो क्लास लीव कर सकते हैं।